ग्राम सभा जयापुर प्राथमिक विद्यालय में ब्लॉक टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सेवापुरी विधायक नील रतन पटेल तथा पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राकेश सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। प्राथमिक विद्यालय जयापुर पहुंचा, जहां टीएलएम टीचर लर्निंग मटेरियल प्रदर्शनी स्टार्ट हो चुका था। अध्यापकों द्वारा बनाया गया था। क्षेत्रीय किसान देख रहे थे, नई तकनीक से बनाया गया था। बच्चे भी उस नए इंस्ट्रूमेंट को देख रहे थे। अधिकारियों की और अध्यापकों की काफ़ी भीड़ लगा था। आइए विषय दिखाते हैं। मैं स्कंदगुप्त खंड शिक्षा अधिकारी अराजी लाइन्स जनपद वाराणसी हूँ। यहाँ पे आज प्राथमिक विद्यालय जयापुर के प्रांगण में विकास क्षेत्र स्तरीय टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें विकास क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से हमारे उत्साही नवाचारी अध्यापकों ने अपने विद्यालयों पे जो भी टीएलएम शिक्षण के लिए बनाए हैं, उनमें से बेहतरीन संकुलवार जो भी बेहतरीन टीएलएम है उनकी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषयवार टीएलएम प्रदर्शित किए गए हैं। इन टीएलएम्स का उद्देश्य ये होता है कि कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को, आप भी जानते हैं कि दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों के माध्यम से बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए तरह तरह के टीएलएम हमारे अध्यापकों द्वारा यहाँ बनाए गए हैं और विकसित किए गए हैं, जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को विषय की अच्छी समझ बनाने के उद्देश्य से प्रदर्शित किया जाता है। आज इस प्रांगण में उन्हीं टीएलएम्स का मेला लगाया गया है। तमाम लोग यहाँ देखने आ रहे हैं। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि विकास क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से अध्यापक उन टीएलएम्स को देखें, उन टीएलएम्स की उपयोगिता को समझें और वैसे ही टीएलएम अपने विद्यालय पर भी जाकर बनाएं, ताकि उसका रेप्लिकेशन हो सके। वैसे ही टीएलएम्स के माध्यम से अन्य बच्चे भी लाभान्वित हो सकें, यही इसका उद्देश्य है। मेला में आपने देखा होगा कि हमारे पद्मश्री श्री चंद्रशेखर जी एवं माननीय विधायक नील रतन पटेल नीलू जी यहाँ पे उपस्थित हुए। मेले का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया है। अब से कुछ ही समय पश्चात हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय यहाँ पे उपस्थित होंगे और उनके द्वारा मेले का समापन किया जाएगा और इस टीएलएम मेले में बेस्ट टीएलएम को प्रदर्शित करने वाले अध्यापकों को सम्मानित भी किया जाएगा। जी। नए तकनीक के आधार पर आयोजित टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रदर्शनी में जिले के सभी प्राइमरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मैं प्राथमिक विद्यालय हरदपुर आरजी लाइन्स वाराणसी से हूँ। मैंने एक ये मॉडल बनाया है कुतुब मीनार का, और ये जो है भारत की दक्षिणी दिल्ली के महरौली भाग स्थित है। इसमें जो है इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है और व्यास जो है 14.3 मीटर है। इसमें कुल 379 सीढ़ियाँ बनी हुई है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सन 1192 ईस्वी में बनाया गया। इस तरह से ये वर्किंग मॉडल है हमारा। सर, मैं शिखा दुबे, सहायक अध्यापिका यूपीएस भवानीपुर में कार्यरत हूँ और मैंने बच्चों को विज्ञान से संबंधित टीएलएम बनाया है। इसमें मैंने सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स बच्चों को समझाने के लिए, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे होता है ये बताने के लिए मैंने मॉडल बनाया है। साथ में विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस ये कैसे होता है बच्चे शायद ऐसे न जान पाए, इसके लिए मैंने उन्हें ये बैटरी के, पुरानी बैटरी जो खराब होती है उसके कार्बन रॉड से मैंने इलेक्ट्रोड बना के उसे जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे और साथ में वाटर में जब NaCl मतलब इलेक्ट्रोलाइट लेके इसको बना के जब उसमें कनेक्ट करेंगे बैटरी से तो अंदर रिएक्शन होगा। इसमें ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, बबल्स आएंगे। इसके थ्रू बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन को अच्छे से समझते हैं। इस मौके पर विधायक नील रतन पटेल ने कहा कि शिक्षा जगत की जननी है। क्षेत्र के विकास के लिए नए तकनीक से प्रदर्शनी के आयोजन को लेकर सरकार निरंतर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य शिक्षा में निरंतर गुणवत्ता तथा सुधार लाना है और क्षेत्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव मदद करती रहेगी। हम लोग रामपुर संकुल का है ये रामसिंहपुर संकुल, और ये है भारतीय डाक का भारतीय डाक जो आज विलुप्त होने के कगार पे है। जब से ये मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग आ गया है तब से इसका यूज़ कम हो गया है। बट हम इसको बना के बच्चों को बताएंगे कि ये हमारा कम्युनिकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट माध्यम था जो उस समय में चलता था, और ये आज भी अगर इसमें हम लोग लेटर पोस्ट करेंगे तो ये जिस पते पे भेजना है वहाँ पे ये चला जाएगा। मैं ज्ञान प्रकाश गौतम, प्राथमिक विद्यालय परिहरा से। ये अर्ली ग्रेड रीडिंग का भाषा से संबंधित फिल्म बनाया गया है।
जिसमें कक्षा 1, 2 या 3, 4, 5 के भी जो लो लर्नर बच्चे हैं उनके अध्ययन में भाषा को तेज करने के लिए आएगा। जैसे शब्द को अक्षरों को जोड़ करके हम बनाने के लिए बताया गया है। रा है, उधर म लिखा है तो राम हो जाएगा, और हम इसको आगे घुमाएंगे तो नाम हो जाएगा। फिर इसको हम घुमाएंगे आम हो जाएगा। ऐसे बच्चा पढ़ता जाता है, दाम हो जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। जहाँ बच्चे को लगता है उसको कुछ नहीं आता, बच्चा खुद बताता है कि तो मुझे आता ही आता है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चा सीखता चला जाता है। प्राइमरी कंपोजिट स्कूल बसंतपट्टी जी, तो इस सिस्टम के बारे में बनाया गया है माइंड कंसंट्रेशन गेम के लिए। जो बच्चों में कंसंट्रेशन नहीं रहती है, उनकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, जैसे ही बच्चा कुछ बोलता है 1, 2, 3 और उसके बाद अगर वो इसको तार से घुमाना है, ले जाना है, अगर जहाँ पे ये बजर बज गया वहीं पे वो गेम खत्म हो जाएगा और बच्चा दोबारा से फिर से शुरू करेगा। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। दूसरा गेम सर बनाया गया है बच्चों में शेप्स और उनके साइड्स की समझ को बढ़ाने के लिए। जैसे अगर बच्चे को बोल दिया गया कि ये स्क्वायर है, इसके 4 साइड्स होते हैं और उसके साइड्स बराबर होते हैं, तो बच्चा शेप देखेगा और उसके बाद रबड़ से इस पिन में फंसा करके बनाने की कोशिश करेगा, बार बार कोशिश करेगा। उसके बाद उसको शेप, अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइज के बारे में उसको पता चलेगा। ये सर हमारा मॉडल ये है। एक्चुअली तो ये तो है कि प्रिज्म से कैसे सनरेज जाती है और वो प्योर फॉर्म होता है, लेकिन इसको हम लोग शिक्षा से जोड़े हैं। शिक्षा, टीचर बच्चों को शिक्षा दिया, विद्यार्थी तक पहुंचा, समुदाय में पहुंचा, इसमें समुदाय में पहुंचा और इसमें सर इधर क्या है, विद्यार्थी तक पहुंचा और उसके बाद जो अधिगम निकला, जो हमारी शिक्षा बच्चों को दी गई है वो अधिगम के रूप में, तो जो हमारे विप्योर है, सनरेज है, सॉरी ये जो 7 रंग है वो हमारे अधिगम के रूप में, और इस सब को पूरे को मॉडल को नाम दिया गया शैक्षिक अपवर्तन का। उसके बाद सर ये है जो आजकल 1 साल से पूरा देश, पूरा विश्व परेशान है, कोविड-19, उसको हम लोग इसको फॉर्म में कि अगर हम अपने पर्यावरण को बचाते हैं तो कोरोना जैसी बीमारी आगे हमारे देश में, हमारे पूरे वातावरण में नहीं आएगी। उससे बचाने के लिए ये मेन ये था कि हमें अपने पर्यावरण को ही संरक्षित करना है। तीसरा मॉडल सर ये था कि बच्चों में सोलर सिस्टम की समझ को विकसित करने के लिए, सोलर सिस्टम हमारे 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ कैसे घूमते हैं उनकी समझ को विकसित करने के लिए बनाया गया था। ये सब सारे मॉडल्स हैं सर हमारे भारत को बच्चों के सामने कैसे, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं उनको दर्शाने के लिए। ये हमारा है कि कहाँ पहाड़ हमारे कैसे होते हैं, हमारा डेजर्ट कैसा होता है, प्लेटू कहाँ है, ये पूरा मॉडल 3D रूप में बनाया गया ताकि बच्चे उसको विजुलाइज कर पाए। और तीसरा मॉडल था कि प्रमुख अनाज, प्रमुख फसलें सर वहाँ पे है कि प्रमुख फसलें हमारे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ होती हैं, उसके बारे में ये जानकारी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।